अशुभ ग्रह कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरण्य मार्ग पर सूर्यास्त के समय मंझली उम्र का एक यात्री यात्रा कर रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बीच बीच में अपनी दृष्टि चारों ओर फैला रहा था और आप ही आप बड़बड़ा रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी उच्च स्वर में रोता हुआ उसके सामने आया। यात्री ने उस बूढ़े को रोका और पूछा, क्यों रो रहे हो? बूढ़ा नाराज होता हुआ बोला, मेरे दुख के बारे में जानने की ज़रूरत तुम्हें क्यों पड़ी? तुम थोड़े ही मेरे दुख को दूर कर सकते हो, मेरे आंसुओं को पोंछ सकते हो। जो हंसता रहता है उससे कोई भी उसकी हंसी का कारण नहीं पूछता, परंतु रुलाई तो असहज है, इसलिए पूछे बिना रह नहीं सका। यात्री ने कहा। इस बार और नाराज होता हुआ बूढ़ा बोला, मेरी उम्र में आधी भी उम्र नहीं होगी तुम्हारी। बात तो ऐसी कर रहे हो मानो महाज्ञानी हो। ज्योतिषी महेश पांडे तो कह रहा था कि मैं और 6 साल जीवित रहूंगा, लेकिन यहाँ के कुछ निकम्मे कहते हैं कि 1 महीने से अधिक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने उस अशुभ गृह में कदम क्या रखा, आफत मोल ली। अशुभ ग्रह? वह कहाँ है? अंधेरा छा रहा है। कहीं ना कहीं तो आश्रय लेना है। इस जंगल में मालूम नहीं कौन कौन से क्रूर जंतु हैं। इससे अच्छा तो यही है कि मैं उस अशुभ घर में शरण लूं। हो सकता है मेरे लिए वह शुभ निकले। यात्री ने कहा। थोड़ी दूर और जाओ, बाईं ओर मुड़ो तो अशुभ गृह दिखेगा, कहता हुआ जोर जोर से रोता हुआ दौड़ता हुआ वहां से चला गया। यात्री की समझ में नहीं आया कि वह बूढ़ा क्यों रो रहा है, मगर उसे लगा कि इस सलाई का कारण अवश्य ही वह अशुभ घर ही है। यात्री थोड़ी दूर गया और बाई तरफ मुड़ा। उसने देखा कि ऊंचे ऊंचे हरे वृक्षों के बीच में एक पुराना घर था। यात्री को लगा कि यही अशुभ गृह है। उसने निर्णय कर लिया कि रात यही गुजारूंगा। उसने बंद दरवाजे को धीरे से खटखटाया। उस गृह के मुख्य द्वार की लकड़ी में दीमक लग चुकी थी। छैले फट चुके थे और विकृत दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खोला एक कुबड़े ने। यात्री ने उससे पूछा कि क्या आज रात को मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? कुबड़े ने कहा, क्यों नहीं, यात्रियों के लिए ही तो इस जंगल के बीच में इतना बड़ा घर बनाया है। यात्री घर के अंदर गया। उसने देखा कि वहाँ 4 कुबड़े खिड़कियों के किनारे और पाटों पर दीप रख रहे थे, पर उन दीपों में तेल नहीं था। वे तो चमकते हुए बड़े बड़े मणि थे जो प्रकाश फैला रहे थे। यात्री उन्हें देखकर आश्चर्य में डूब गया और बोला, बड़ी ही विचित्र और आश्चर्य की बात है। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो देख रहा हूँ सच है या सपना। जीवन ही विचित्र है, इससे भी बड़ा और एक आश्चर्य भी है। कहता हुआ एक कुबड़ा हंसा और कहा, जब तक यहाँ रहना चाहते हो आराम से रहो, परंतु तुम हम में से कोई सवाल नहीं करोगे। पहली मंजिले में जो स्वर्ण कावट है उसे किसी भी हालत में नहीं खोलूंगा। पर यह तो बताओ कि इस घर का मालिक कौन है? पहले ही बता चुका, हमसे कोई सवाल नहीं करोगे, मेरे साथ चलो, कुबड़े ने कहा। यात्री नहाना चाहता था। जैसे ही यात्री ने अपनी इच्छा प्रकट की, कुबड़े ने गुलाबी पंखुड़ियों तथा इत्र से मिश्रित पानी का इंतजाम किया। नहाते ही यात्री को जोर से भूख लगी। अंदर के विशाल कमरे में बहुत ही बड़ी मेज थी। उस पर ढक्कनों में बंद कुछ बर्तन थे। यात्री खाने बैठ गया तो कुबड़ा यात्री जो जो खाना चाहता था परोसता गया। उसने कुबड़े से बहुत से सवाल पूछने लगे, किंतु वे नाक पर तर्जनी रखकर उसे चुप रहने के लिए इशारा करते थे। उन्होंने उसके संदेहों को दूर करने की बात तो दूर, जवाब तक नहीं दिया। एक बहुत ही बड़े कमरे में उसके सोने का इंतजाम हुआ। खाट पर बहुत ही मुलायम बिस्तर बिछाया गया। एक कुबड़े ने खिड़की से रेशमी पर्दे को हटाया। बस पुष्प की सुगंध से भरी ठंडी हवा बहने लगी। बाहर खिली चांदनी थी। इंद्रभवन जैसे इस घर को रोते हुए बूढ़े ने अशुभ ग्रह क्यों कहा? यात्री ने बहुत सोचा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सवेरा होने पर स्नान व भोजन का प्रबंध बहुत ही बढ़िया हुआ। यात्री अपने ही आप इस बात पर झल्ला रहा था कि बात करने के लिए भी यहाँ कोई है नहीं। उस दिन की शाम तक उस घर के 16 कमरों में इधर उधर यात्री टहलता रहा।
यात्री ऊब गया था। तो वह घर की पहली मंजिल में गया। वहाँ एक ही कमरा था। सोने से बना उस कमरे का दरवाज़ा चमक रहा था। कमरे का दरवाज़ा बहुत ही अद्वितीय था। यात्री को लगा कि अंदर तो और भी अद्भुत होगा, पर कुबड़ों ने पहले ही उसे आगाह किया था कि उस कमरे का दरवाज़ा खोलना मना है। यात्री को लगा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो नींद नहीं आएगी, रात भर बेचैन ही रहूँगा। जो भी होना है होकर रहेगा, ऐसा सोचकर धीरे से दरवाज़ा ढकेला। उसकी आंखें चौंधिया गई। संगमरमर के पत्थरों से कमरा जगमगा रहा था। उसकी दीवारें सोने के पत्थरों से बनी गई। उन दीवारों में कहीं कहीं हीरे मोती जड़े हुए थे। उस कमरे से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। फिसल जाने के डर से यात्री धीरे धीरे संभल कर सीढ़ियों से नीचे उतरा। बस कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और उसके सिर को घायल कर दिया। म्याऊं म्याऊं करता हुआ एक बिल्ली उसकी छाती पर आ गिरा। वह इतने जोर से चिल्ला पड़ा कि यात्री के कान फट से गए। एक चमकीदड़ उसके सिर पर से 3 बार उड़ा। यात्री भय से थरथराने लगा। वह लौटने के लिए मुड़ने ही वाला था कि इतने में बिजली की कड़क की तरह एक ध्वनि निकली। मूर्ख, ठीक 20 साल बाद इसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही यात्री बहुत ही खुश हुआ और अपने कमरे में लौट आया। वहाँ पांचों कुबड़े एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाले कानाफूसी कर रहे थे। यात्री ने उत्साह भरे स्वर में पूछा, सब यहाँ क्यों इकट्ठे हो गए? कुबड़े उसकी ओर आश्चर्य से देखते रहे और पूछा, तुम्हें मालूम हो गया कि तुम कब मरने वाले हो? यह जानकर भी रोने के बदले हंस रहे हो। यह तो बड़ी ही विचित्र बात है। मैं क्यों रोऊं? अपनी मृत्यु का समय जानकर तो मैं बहुत खुश हूँ, यात्री ने कहा। बहुत ही लंबे अरसों के बाद तुम जैसे आदमी को हमने देखा। यह बात तो हमें तुरंत ही अपने मुखिया को बतानी होगी। लगता है आगे से इस अशुभ ग्रह में हमारा कोई काम नहीं। कहते हुए कुबड़े गायब हो गए। दूसरे ही क्षण अशुभ ग्रह भी आंखों से ओझल हो गया। अब यात्री पेड़ों के बीच की खाली जमीन पर खड़ा है। वह खुशी खुशी अपने ही आप बड़बड़ाने लगा। सच है, कोई भी आदमी जब अपनी मौत का समय जान लेता है बेचैन हो जाता है, निश्चिंत नहीं रह पाता। लाखों में एक मुझ जैसा आदमी होगा जो खुश हो पाता है। यह यात्री एक ग्रामीण था। उसे दिल की बीमारी थी। जिन जिन वैद्यों और ज्योतिषों ने उसकी परीक्षा की थी, सबका यही कहना था कि वह 6 महीनों से अधिक जिंदा नहीं रहेगा। सारे बंधनों को तोड़कर इसलिए वह गांव में और जंगलों में घूमता जा रहा है। जब उसे मालूम हुआ कि और 20 सालों तक वह और जिंदा रहेगा, तब वह बहुत ही खुश हुआ। इससे उसका आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ गया। यात्री मन ही मन कुबड़ों को अपनी कृतज्ञता बताता हुआ, अपने इष्ट देव की प्रार्थना करता हुआ स्वग्राम की ओर निकल पड़ा।